उपाध्याय। तो विकास तो हुआ है, निश्चित तौर पे विकास हुआ है। विकास हुआ है, किसका हुआ है? गुंडागर्दी, आपराधिक चुनाव के समय पोताई का काम किया है, ये विकास किए हैं विकास उपाध्याय जी। स्मार्ट सिटी के पैसे जो आए थे, तो जोन अध्यक्ष जो वहाँ का पार्षद है, वो अपने घर के पीछे पानी नहीं ले जा पाया। ये विकास उपाध्याय और उनके लोगों के द्वारा किया गया है। सड़कें उसमें सब गड्ढे नजर आ रहे हैं। अब ये डामरीकरण करवा देते 5 साल में तो विकास होता, कुछ राहत मिलती। ये इनके कार्य जो करने के तरीके हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। बस यही विकास किया, जो थे उसी में डेंटिंग पेंटिंग करके आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिए। ये विकास धर्म की बात करते हैं विकास उपाध्याय जी। उस दिन कहाँ थे जब इसी रामनगर में धार्मिक उन्माद हुआ था? इसी रामनगर में जब होली के दिन भगवान भोलेनाथ के पोस्टर फाड़ा गया था और उसको कलर होना में विकास उपाध्याय जी क्या रायपुर में थे या छत्तीसगढ़ में थे? पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कांग्रेसियों को, क्योंकि वो असम के प्रभारी थे। उस समय चुनाव चल रहा था, वो असम और त्रिपुरा में घूमते रह गए और कोरोना में उनके विधानसभा के लोग तड़प के अपने जान दे दिए। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां भाजपा द्वारा लगातार 5 वर्षों के कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस द्वारा 5 वर्षों में किए गए अपने कार्यों की उपलब्धि जनता को बता रही है। हम पहुंचे रायपुर पश्चिम विधानसभा में रामसागर मंडल के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर जी के पास। उनसे सीधा संवाद करेंगे 5 वर्षों में रायपुर पश्चिम विधानसभा में कौन कौन से विकास कार्य हुए और कौन कौन से विकास कार्य नहीं हुए। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपकी पूरी टीम को, चैनल को मेरा नमस्कार जी। सर, रायपुर पश्चिम के विधानसभा चुनाव को लगभग 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुका है। आप 5 वर्ष के जो कार्यकाल है विकास उपाध्याय जी को, उसको आप किस प्रकार से देखते हो? देखिए, विकास उपाध्याय जी का कार्यकाल को देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको तो जनता ने बहुत अच्छे तरह से उनके पूरे क्रियाकलाप को देख चुकी है और अब इसको निर्णय करने का जनता के पास समय आ चुका है। जो आप सवाल कर रहे हैं उनके विकास कार्यों की, तो विकास तो हुआ है, निश्चित तौर पे विकास हुआ है। विकास हुआ है, किसका हुआ है? और जिस तरह से गुंडागर्दी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रखकर वहाँ का एक वातावरण दूषित किया गया है। और एक विकास हुआ है, जितने डिवाइडर थे, जो पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने रोड बनाया था, राजेश मूणत जी ने, उसमें उन्होंने अभी ये चुनाव के समय पोताई का काम किया है। ये विकास किए हैं विकास उपाध्याय जी। और विकास हुआ है उनके द्वारा, जो सेंट्रल से स्मार्ट सिटी के पैसे जो आए थे, उसमें उन्होंने 20 सड़क में चौक बनाकर, भारत माता चौक इतना सुंदर चौक था, उसमें स्मार्ट सिटी के पैसा लगा के एक चौक बनाए और उस चौक के कारण ये हो गया, आज वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ गई। ये विकास उनका हुआ है। उन्होंने सिर्फ पूरे विधानसभा में चौक का निर्माण किया, वो भी स्मार्ट सिटी से। और उनके द्वारा एक और विकास किया गया, भारत माता चौक में पानी की टंकी का पूरा निर्माण हो चुका था, उसका फीता काटे ही है, लेकिन जब वार्डों में उस पानी का उपयोग लोगों की तक पहुंचाने का जब बात आई, तो उन्होंने पाइपलाइन की ऐसी व्यवस्था की कि इनके जोन अध्यक्ष जो जोन 7 के हैं, कल ही मैं घूम रहा था उनके घर के आसपास, वहाँ पर इतने लोगों में आक्रोश है। जो आदमी, जो जोन अध्यक्ष, जो वहाँ का पार्षद है, वो अपने घर के पीछे पानी नहीं ले जा पाया, जबकि ये पानी टंकी उसी रामनगर के लिए बनाई गई थी जहाँ पानी की समस्या थी। और वो जोन अध्यक्ष वहाँ के पार्षद होने के बाद पूरे 5 साल में वहाँ अपने घर के आसपास के लोगों को पानी नहीं दे पाए। ये विकास उपाध्याय और उनके लोगों के द्वारा किया गया है। एक रोड बनाई गई है, अभी हम लोग पहाड़ी चौक से गोंदवारा जाते हैं, उस रोड को उन्होंने निर्माण करवाया। इसका भी पैसा जो पहले से सेंक्शन था, वो पुराने कार्यकाल में ही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें वो पैसा सेंक्शन हो चुका था। इनको बस उसका निर्माण करवाना था। इन्होंने बहुत अच्छा निर्माण कराया। इन्होंने उसको सांप सीढ़ी बना दिया। कहीं रोड कुछ मीटर की है तो कहीं बहुत चौड़ी दिखती है, कहीं वो इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, उसका डिवाइडर का पता नहीं। उन्होंने ऐसा विकास पूरे पश्चिम विधानसभा में किया है और अभी तो बहुत अच्छा विकास देखने को मिल रहा है। सड़कें में जितने सड़कें हैं उसमें सब गड्ढे नज़र आ रहे हैं। अब ये डामरीकरण करवा देते 5 साल में तो विकास होता, कुछ राहत मिलती, लेकिन अभी तक तो डामरीकरण हुआ नहीं है। अब पता नहीं जनता अब इनको आगे मौका देगी या इनको बैक करेगी।
सर, लेकिन वहीं पास कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रायपुर पश्चिम में उद्यानों का रख-रखाव, साफ-सफाई और उद्यानों का निर्माण किया गया और रोडों का निर्माण किया गया, पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, रायपुर पश्चिम को टैंकर मुक्त किया गया, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही हमर क्लिनिक मेडिकल के क्षेत्र में, इस प्रकार क्षेत्रों में विकास कार्य किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ विकास ने तो विकास तो किया है ना, विकास मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, विकास किया। अभी आप बोले पानी टैंकर की मुक्त किए हैं, पानी टैंकर एक हफ्ता पहले ही मैं देखा, इन्हीं के वार्ड के पार्षद जो जोन अध्यक्ष जोन 7 के हैं, रामनगर में पानी के टैंकर खड़े हुए थे। रात को मैं जा रहा था तो मैं पूछा, भाई पानी की टैंकर की क्या ज़रूरत पड़ गई? बोले भैया पानी नहीं आ रहा है नल में। मैं बोला जब इतने पाइपलाइन यहाँ बिछाई गई, सड़कों को खोदा गया, तो पाइप लाइन में पानी का प्रेशर क्यों नहीं है दुरुस्त? तो पता चला कि वो पाइपलाइन जो उनका कनेक्टिविटी है, कहीं 300 की लाइन को कहीं 150 से लाइन से जोड़ दिया, तो कहाँ से प्रेशर बनेगा, कहाँ से लोगों तक पानी आएगा? तो ये इनके कार्य जो करने के तरीके हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। बस यही विकास ने विकास किया। और आपने अभी बोला स्कूल की बात की, आत्मानंद स्कूल की। आत्मानंद स्कूल इन्होंने एक भी ऐसा 4-5 नहीं, मैं पूरे आसपास ये रायपुर शहर के अंदर की बात करूं, एक भी आत्मानंद स्कूल में अगर इन्होंने आत्मानंद स्कूल के स्ट्रक्चर अगर भवन का कहीं निर्माण किया होगा तो बताएं। वो जो निर्माण पुराने जो थे उसी में डेंटिंग पेंटिंग करके आत्मानंद स्कूल का नाम दे दिए। अभी हमारे गुड़ियारी क्षेत्र में नवीन स्कूल है, उसमें आत्मानंद की घोषणा की इन्होंने, और उसमें अभी कुछ दिन पहले मेंटेनेंस के लिए पैसा जारी किया। अब मेंटेनेंस का काम चालू हुआ नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि वो आचार संहिता लगने से पहले 2 करोड़ का उसका डिसमेंटल करके भवन नया बनाने का भूमि पूजन कर दिए। तो भाई पहले ये तो तय कर लें, ये विकास ने जो विकास कर रहे हैं, पहले ये तो तय कर लें उसको मेंटेनेंस करना है कि उसको नया भवन बनाना है। ये तो खुद दुविधा में है और लोगों को भी दुविधा में डाल देने। जी। सर, बात करते हैं अब धर्म की। कहीं न कहीं देखा गया सर, रायपुर पश्चिम विधानसभा में क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है विकास उपाध्याय जी द्वारा कांवड़ यात्रा निकाला जा रहा है, जसगीत में सम्मिलित होते हुए जा रहा है। साथ ही 10वीं के समय में पूरा भगवा ध्वज से पूरा कोटा रोड जैसे और अनेक स्थानों पे पूरा लगा दिया जा रहा है भगवा ध्वज को, और साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, सुंदरकांड करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बार कांग्रेस भी धर्म की ओर है और कहीं न कहीं धार्मिक कार्यक्रम में लगातार सहभागी बना रहा है। ये कालनेमी की तरह धर्म का आड़ लेकर लोगों के बीच में जाने का प्रयास जो विकास उपाध्याय और उनकी टीम कर रही है, निश्चित तौर पर जनता इनको आने वाले इस चुनाव में सबक सिखाएगी। और ये विकास धर्म की बात करते हैं विकास उपाध्याय जी, उस दिन कहाँ थे जब इसी रामनगर में धार्मिक उन्माद हुआ था? इसी रामनगर में जब होली के दिन भगवान भोलेनाथ के पोस्टर फाड़ा गया था और उसको गलत तरीके से जलाया गया था, और उसके बाद जो वहाँ धार्मिक उन्माद हुए थे, जहाँ दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, तो उस समय विकास उपाध्याय जी कहाँ थे? विकास उपाध्याय और पूरी टीम कहाँ थी जब 2 दिन तक वहाँ पूरी फोर्स पुलिस प्रशासन वहाँ लगा हुआ था लोगों को समझाने में, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के लोगों ने वहाँ जाकर वो लोगों को समझाइश दी कि ऐसे शरारती तत्व के ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए और हिंदू समाज जो आक्रोशित है उसको शांत किया जाए। तब जाकर प्रशासन ने उन लोगों को गिरफ्तार करके उनमें जितने लोग शामिल थे सबका CCTV निकाल कर तीसरे दिन FIR हुई। विकास उपाध्याय जी धर्म काट लेते हैं। विकास उपाध्याय जी को ये नहीं मालूम धर्म ध्वज जो रहता है हमारा, उसमें अपना नाम लिखवा के पूरे गणेश पंडालों के आसपास लगाए। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और इस टाइप का हमारे हिंदू धर्म का अपमान करेंगे तो निश्चित तौर पर ये हिंदू धर्म के लोग और सनातन धर्मी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको आने वाले समय में इनको पूरा जवाब मिलेगा। सर, बात निकलता है अब कोरोना काल की। कोरोना काल में कांग्रेस का नेताओं का कहना है कि क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी जन जन को भोजन की व्यवस्था करवाया है, पूरा कोरोना काल में वॉलंटियर बन के लोगों की सेवा किया है। मगर जो क्षेत्र के पूर्व मंत्री रहे वो नदारद रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी आरोप है कि अपने घर से बाहर नहीं निकलते। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब अच्छी बात की आप, कोरोना काल की याद दिलाए तो बहुत अच्छी बात की है। कोरोना में विकास उपाध्याय जी क्या रायपुर में थे या छत्तीसगढ़ में थे? पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कांग्रेसियों को कि क्योंकि वो असम के प्रभारी थे, उस समय चुनाव चल रहा था। वो असम और त्रिपुरा में घूमते रह गए और कोरोना में उनके विधानसभा के लोग तड़प तड़प के अपने जान दे दिए, लेकिन विकास उपाध्याय और उनकी टीम कहीं दिखी नहीं, नदारद थी। और बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
लगातार हर वार्ड में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, भोजन का पैकेट, उसमें मैं स्वयं हजारों पैकेट बना के हम लोग नित्य 15 से 20 दिन तक लगातार, जब लॉकडाउन का समय था, हम लोगों ने गरीब जो बेचारे रोज कमाने खाने वाले लोग थे, जिनकी रोजी रोटी छीन गई थी, जैसे जो सड़क के किनारे रहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था माननीय राजेश मुड़त जी के नेतृत्व में पूरे वार्डों में 20 वार्डों में ये तैयारी किए। हम लोग मंडल स्तर पे तैयारी किए। और उस समय बहुत एक समस्या ये आ रही थी कि उस समय हमें ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन लोगों का कम हो जा रहा था, तो ऑक्सीजन के लिए हमको जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही थी। और बहुत से जगह भाप लेने के लिए डॉक्टर ने कहा था, उस सब चीज़ों को वितरण किया गया। भाप की जिसको मशीन की ज़रूरत थी, हम लोगों ने ले जा के बस्तियों में भाप की मशीन दिए। और लोगों का लगातार उपचार में जो मदद कर सकते थे, हम लोगों ने मैं खुद कोविड से ऐसा स्थिति हो गया था कि मैं बचूंगा कि नहीं, ये मेरी स्थिति बन गई थी, क्योंकि मैं लगातार उन कोविड मरीजों के बीच में सेवा कर रहा था। और ये कांग्रेसी, एक भी कांग्रेसी बता दें कि इनको कोविड हुआ। और विकास उपाध्याय जी रायपुर में उस समय थे, तो साबित करें कि वो रायपुर में थे कोविड के काल में। वो तो त्रिपुरा और आसाम में, हमारे पास तो पूरा फोटोग्राफ है उनका, त्रिपुरा और आसाम में वो प्रचार करते हुए घूम रहे थे कोविड के समय। वो तो रायपुर में, और विधानसभा की बात छोड़ो, तो छत्तीसगढ़ में नहीं थे। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात में अब चर्चा करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जो अभी वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी बने श्री राजेश मुड़त जी, कहीं ना कहीं वो आम जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, कई बार उसका गाली गलौज का वीडियो जारी करते हैं। उन लोग का लगातार आरोप आ रहा है कि वो व्यवहारिक रूप से उसमें प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेसियों का काम है दुष्प्रचार करना। कांग्रेसी पूरे 5 साल सोए रहते हैं। जब चुनाव आता है तो आते हैं, बस्तियों में जाते हैं, एक पर्चा बांटेंगे कि राजेश मुड़त जी आएंगे तो आपका बस्ती टूट जाएगा। अरे, हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि राजेश मुड़त जी ने इन 15 सालों में वो भवानी नगर की बस्ती में क्या काम किया। जाके वहाँ भवानी नगर की बस्ती वालों से पूछो, जाके आप रामनगर वालों से पूछो कि वो कहाँ कीचड़ में रहते थे। आज उन रामनगर सिविल लाइन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह हो चुका है। वहाँ व्यापारी लोग जगह ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। वो रामनगर राजेश मुड़त जी ने बना के दिया है। वो भवानी नगर कोटा का क्षेत्र, जहाँ लोग शाम को सूरज ढलने के बाद आना पसंद नहीं करते, तो लूट होता था, वहाँ आज जाके आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं। वही आपका गुड़ियारी जो क्षेत्र है, जहाँ ये बात होती है कि राजेश मुड़त जी बस्तियों को हटाएंगे, तो आज वो बस्ती के अंदर जो रोड नाली इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है ना, तो वो राजेश मुड़त जी के 15 साल में तैयार हुआ है। राजेश मुड़त जी अगर अव्यवहारिक होते तो जनता उनको 64,000 वोट नहीं देती। यहाँ लगातार राजेश मुड़त जी ने जन सेवा के माध्यम से लोगों की तकलीफ़ों को दूर किया है। आज भी हम लोग घूम रहे हैं, जनसंपर्क में जब जा रहे हैं तो महिलाएं बोलती है, भैया राजेश भैया को फिर से लाना है, क्योंकि हमारे बच्चे का उस समय तकलीफ रहता था, हम जाते थे उनके पास, वो हमारे बच्चे को फीस माफ़ कर देते थे, माफ़ करवाते थे। स्कूलों में कोई तकलीफ होती थी तो वो तुरंत डायरेक्ट बात करते थे। कहीं कोई स्वास्थ्य की, किसी को तबीयत घर में ख़राब हो जाती थी तो तुरंत उन इलाज की व्यवस्था कराते थे। किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम, छठी का कार्यक्रम या कोई मरनी का कार्यक्रम हो जाता था, तो वो उसमें कहीं ना कहीं से वो कुछ भी सहायता करने के लिए वो तत्पर तैयार रहते थे। वो राजेश मुड़त जी की जो छवि आज लोगों के दिल में बनी हुई है, उसको ये कांग्रेसी जितना भी इस बार छल करने की कोशिश कर लें, जनता इस बार राजेश मुड़त जी के साथ है। और निश्चित तौर पर 3 तारीख को विकास उपाध्याय जी अपना जो भ्रम का जाल फैलाए थे, उसको भ्रम का जाल के सपने से वो जागेंगे, और उनका सपना पूरा चूर होकर 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि पश्चिम की जनता किसके साथ है और किसके साथ नहीं। सर, पश्चिम के जनता के, आम जनता के लिए किन किन मुद्दों के साथ भाजपा इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है? हमारा तो एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी मुद्दों के साथ हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। हम विकास की बात करते हैं, हम ना जाति की बात करते हैं, ना क्षेत्रवाद की बात करते हैं, ना किसी प्रकार की कोई बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं कि जो लोगों ने हमसे आशा विश्वास करके हमको वोट दी, हमारी पार्टी को वोट दिए, हमारे प्रत्याशी को वोट दिए, उनको बस उनकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। उसी के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। सेवा
का कार्य जो हमें अगर जनता ने फिर मौका देगी तो निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेवा में लगेगा। और मुझे विश्वास है कि इस बार हम लोग बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर 17 तारीख को जब मतदान होगा और 3 तारीख को जब इसका फैसला आएगा तो आप निश्चित तौर पर देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के राजेश मूणत जी बड़े मतों से, बड़े अंतर से विकास उपाध्याय को हराएंगे। सर, आप न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से रायपुर पश्चिम के आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सिर्फ एक ही सभी यहाँ के मतदाता और जनता के एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश मूणत जी के कार्यों, अगर उनके कार्यों पसंद किए हैं, पिछले 15 साल का जो कार्य है उनका और ये 5 साल का इनका विकास उपाध्याय का जो कार्य है, आप दोनों में अंतर कर लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ काम किया है तो आप बिल्कुल आशीर्वाद दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर हम लोगों ने कोई काम नहीं किया तो हमको बिल्कुल नकार दीजिएगा। मेरा जनता से यही एक संदेश और एक निवेदन है कि काम करने वाले को चुनिए, विकास करने वाले को चुनिए, नाम के विकास को मत चुनिएगा। सर, न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को जो आपने इस विधानसभा के ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है। निश्चित तौर पर आपकी टीम लोगों के बीच में जाके जागरूक करेगी और इसका फ़ायदा जनता को भी मिलेगा और यहाँ के क्षेत्र के विकास में भी आपका चैनल का योगदान रहेगा।